एटमी हथियार बनाऊंगा भी और किसी को बताऊंगा भी नहीं, और ना ही किसी एटमी हथियार के अदम फैलाव के मुआहदे पर दस्तखत करूंगा। जो करना है कर लो। ये बड़ी बात शुमाली कोरिया की जानिब से कही गई है। किम जोंग ऑन के इस बयान के हवाले से बात करते हैं अज़हर अली खान से। अज़हर भाई, पूरी दुनिया में वावेला मचा हुआ है, एटमी हथियार, उनके अदम फैलाव का मुआहदा, ईरान पर भी यही दबाव डाला जा रहा है कि वो एटमी हथियार ना बनाए। लेकिन एक मुल्क है शुमाली कोरिया, वो कहता है हाँ बना रहा हूँ, बनाऊँगा, किसी को बताऊँगा भी नहीं, ना किसी मुआहदे पर दस्तखत करूँगा, जो करना है कर लो। ऐसा ही है। असल में शुमाली कोरिया जो है वो अब चैलेंज कर रहा है, खुलकर चैलेंज कर रहा है, डरा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को और बता रहा है कि मैं बैलिस्टिक मिसाइल भी बनाऊंगा, एटमी हथियार भी बनाऊंगा, चलाऊंगा भी, बैलिस्टिक मिसाइल के तजुर्बात भी करूंगा। वो तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे बहुत ही करीबी जापान के करीब जाके पानियों में गिरेंगे भी, मैं वहीं टेस्ट करूंगा, मज़े लूँगा उस टेस्ट के, ख़ुद देखूंगा जाके उसको और नहीं रुकूंगा। और अगर बात हो रही है एटमी अदम फैलाव की, तो सुन लो, मैं एटम बम बनाऊंगा भी, और अगर मेरे पास है तो कभी ज़रूरत पड़ी तो उसको चलाऊंगा भी। और किसी तरह का कोई ऐसी ट्रीटी साइन नहीं करूंगा जिसके बारे में मुझे बताना पड़े किस तरह का हथियार है, कितने हैं, तादाद में कितने हैं, कहाँ रखे हैं मैंने, और वादा करो कि फ़ला फ़ला जब तक काम नहीं होगा तुम नहीं चलाओगे। मैं जब महसूस करूँगा तब चलाऊँगा, क्योंकि दुनिया में एक मसावात नहीं है इस हवाले से। हाँ जी। और आपने कोई इक्वालिटी नहीं रखी हुई। एक तरफ आपका लाडला बच्चा है इसराइल, वो बनाता भी है और कहता है हमारे पास हैं, बहुत सारे हैं, आवाज़ें उठ रही हैं, अमेरिका से भी आवाज़ें उठ रही हैं। जी जी, और वो कह रहा है मैं बनाऊंगा भी, और कभी ज़रूरत हुई तो मैं, वो लूज टॉक भी बहुत करते हैं ना इसराइल से कि हम चला भी देंगे, ऐसा भी हो जाएगा, कहीं ऐसा मौका ना आ जाए कि हमें चलाना पड़ जाए। एटम बम फेंक देना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरह वहशियाना तर्ज अमल है उसका, और जिस तरह से वो बेलगाम हुआ घूम रहा है इसराइल, अंदाज़ा होता है कि वो कुछ भी कर सकता है। वाइट फॉस्फोरस फेंक रहा है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर रहा है, ऐसे ऐसे हथियार इस्तेमाल कर रहा है गज़ा में, ताकि इंसानों पे एक जगह के ऊपर जितने मैक्सिमम हथियार टेस्ट किए जा सकते हैं वो टेस्ट किए जाएँ। और वो नहीं बता रहा, जब वो NPT पे दस्तखत नहीं कर रहा, वो अपनी साइट्स का विज़िट नहीं करा रहा, तो ईरान ने क्या कसूर किया है और शुमाली कोरिया ने क्या कसूर किया है कि वो ना बनाएं, या वो बना रहे हैं तो वो उसको रोक दें, किस खुशी में, ताकि आप उसके पड़ोस में बैठ के कल को आप एटम बम चला दें, या आप उसके ऊपर इस तरह का कोई लीथल अटैक कर दें ईरान पे, और ईरान के पास जवाबी कार्रवाई के लिए कुछ भी ना हो। क्या ज़िंदगी भर वो यहाँ से बैठ के बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल ही दागता रहेगा, और एटमी हमले के जवाब में आप कितने मिसाइल दाग सकते हैं, उसमें तो आपको मोहलत ही नहीं मिलती और आपके अवाम ख़त्म हो जाते। तो ये आवाज़ अब खुद अमेरिका से भी उठ रही है। कांग्रेस जो है वो अब ब्रीफिंग में कह रहा है कि ये तमाशा बंद करो, ये तुमने तो कोई 10-15 साल से तमाशा लगाया हुआ है, दिहाइयों से चीज़ें चल रही हैं कि आप पूछते ही नहीं है इसराइल को। आप इसराइल को पूछते नहीं है, और ईरान पर खामखा का दबाव, शुमाली कोरिया पर खामखा का दबाव, दूसरे ममालिक पर खामखा की बदमाशी, ऐसा ही है। और आप उसको पूछते नहीं हैं और वो आपको जवाब नहीं देता और बताता ही नहीं है कि क्या डिटेल्स हैं। तो और नेतन्याहू का जो असल में किरदार है ना, उसकी वजह से और भी ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं। लोग अब अमेरिका में स्याह झंडे अपने घरों पे लहरा रहे हैं, ये भी मैंने खबर देखी थी, और वो इसीलिए लहरा रहे हैं कि अब बस कर दो, आप इसराइल की जंग में इतना आगे चले गए हो कि आपने अमेरिका को भुला ही दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और अब वो किसी भी तरह खित्ते में इसराइल की बालादस्ती के हवाले से कुछ बात करके और फिर वापस पलटना चाह रहे हैं। तो हम कितनी कॉस्ट पे करते रहेंगे, फिर टैक्स पेयर के पैसे खा गए, सब कुछ कर गए। जो है एटमी हथियार उसने तैयार किए हैं इसराइल ने, जिसके बारे में वो कहता है कि मैंने तैयार कर लिए हैं, अमेरिका का पैसा है उसमें, अमरीकी टैक्स पेयर्स की खून पसीने की कमाई है, जो वो लेके चला गया मुख्तलिफ़ हुकूमतों से छीन के, पहले बराक ओबामा से, फिर बुश से, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप से, और ले जा के अपनी। अज़हर भाई बड़े शातिर हैं ये यहूदी, बड़े शातिर हैं। ऐसा ही है। वो कह रहे हैं कि पिछले 30, 40, 50 साल में अगर कोई चीज़ दुनिया में बिकी है तो वो एक ही है, खौफ। और $8 ट्रिलियन का खौफ बेचा है इसने, नेतन्याहू ने सिर्फ, और बताया है कि ईरान ख़तरा है,
लबनान ख़तरा है, इराक़ में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बन रहे हैं और वो दुनिया किसी वक्त भी तबाही के दहाने पे आके खड़ी हो जाएगी और ये लोग चला देंगे। ये मुसलमान बड़े ख़तरनाक होते हैं, ये कहते हैं इनमें इंसानियत नहीं है और ये खून के प्यासे होते हैं और ये कभी हमला कर देंगे। यहूदियों में, नेतन्याहू में है ये सारा कुछ। नेतन्याहू में है। इसराइली फ़ौजियों की आप बयानात उठा के 1981 के 1985 के देखें तो वो कहते हैं कि हाँ हम तो खून की होली खेल रहे हैं, हम तो मार रहे हैं। एक इसराइली फ़ौजी का मैंने अभी बयान सुना, उसने कहा यार मैं बच्चे ढूंढने निकला था गज़ा में, मुझे बच्चे मिल ही नहीं रहे मारने के लिए, मजबूरी में बहुत तकलीफ़ से मैंने 12 साल का बच्चा मारा है, तो इतने ही बड़े बच्चे मिल रहे हैं, मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ। उन्हें छोटे बच्चे चाहिए, छोटे बच्चे चाहिए मारने के लिए, वो नस्ल ख़त्म करना चाहते हैं। गज़ा में 5,500 ऐसे बच्चे अब पैदा होने वाले हैं अगले कुछ अरसे में, जिनके बारे में ये बात आप तकरीबन यकीनी है कि वो नहीं बचेंगे। वो ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं ऑलरेडी अपने मादर रहमी में, और इसके साथ साथ वो जब पैदा होंगे तो प्रीमेच्योर भी होंगे, और जब उनको किसी तरह का इंक्यूबेटर आईसीयू चाहिए होगा तो पूरे 5,500 बच्चों के लिए 2 आईसीयू के बेड अवेलेबल हैं पूरे गज़ा के अंदर, और उसमें आप कितने बच्चों को ट्रीट कर लेंगे। अगर भाई ऐसी सारी सूरत हाल में शुमाली कोरिया ठीक कर रहा है, किम जोंग उन सही धमकियां दे रहा है और बात सही कर रहा है, वो कह रहा है कि ठीक है भाई मैं बनाऊंगा, जो करना है कर लो। ये शुरू से लोगों को समझ में नहीं आता था, किम जोंग उन तो अब समझ में आने लगा है लोगों को, पिछले कुछ 1-2 साल के अंदर उसका अंदाज़ा हुआ है कि वो सही लैंग्वेज में बात करता था। लोग ज़रा ना दबी और नपी तुली और डर डर के बात करते थे, अमेरिका नाराज़ ना हो जाए, फ़लाँ सदर नाराज़ ना हो जाए। वो शुरू से कहता था भाई मैं मारूंगा और बहुत बुरा मारूंगा, और अगर आए तो छोड़ूंगा नहीं, और तुम्हें ही नहीं तुम्हारे इत्तेहादियों को भी नहीं छोड़ूंगा, जनूबी कोरिया को नहीं छोड़ूंगा, जापान को नहीं छोड़ूंगा, में जो तुम्हारे दो तुमने अपनी तरफ से बदमाश बिठाया मैंने, मैं उनकी ऐसी की तैसी फेर दूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब आप देखेंगे एक यूएसएस हिगिंस, उनका एक बहुत ही बड़ा $90 मिलियन का बहरी बेड़ा था, एशिया पैसिफिक में तैनात था, इन्हीं सारे पानियों के करीब था, जल के ख़त्म हो गया, एक लाश तैरती हुई मिल रही है, और पता चला आग लगी, सुना जी आग लगी और उसका इंजन रूम जल गया, उसकी पूरी वायरिंग का सिस्टम जल गया, और वो तैर रही थी एक लाश जिसको फिर उठा के लेके गए वो आहिस्ता आहिस्ता। तो बहुत सारे हादसा ऐसे हो रहे हैं अमेरिका के साथ कि जिसको आप बयान नहीं कर सकते, जिसको टेक्निकल फेलियर भी नहीं कह सकते, क्योंकि टेक्निकल फेलियर वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता जब तहकीकात की जाती हैं, तो कुछ अजीब व गरीब उनके साथ हो रहा है। तो असल में शुमाली कोरिया जो है उसका जो एटमी पूरा एक प्लान है, प्रोग्राम है जी, वो एटमी प्रोग्राम जो है ना, वो सिर्फ इसीलिए है कि उसे पता है कि कुछ ऐसे लोग तैयारी कर रहे हैं दुनिया में जो अचानक नमूदार हो जाएंगे और वो ताकत का सरचश्मा बनने की कोशिश करेंगे। उस वक्त हमारे पास तेज़ी से काम करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, और शायद यही एक बात थी जिसको ईरान ने बहुत गहराई में महसूस कर लिया था। इसीलिए वो चाहता है बार बार कि वो इन्रिचमेंट करे और किसी तरह एटमी हथियार तक पहुंच सके, क्योंकि उसका मुकाबला जिस वहशी से है उससे ख़ुद यहूदी भी पनाह मांग रहे हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक में जो रहते हैं उसके ख़िलाफ़ निकलते हैं, बात करते हैं। और एक ऐसा आदमी है जो पहले समझा जाता था नेतन्याहू कि सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, अभी पिछले कुछ अरसे में जब सामने आया तो पता चला क्रिश्चियनिटी को वो चाहता है कि ख़त्म हो, ताकि फिर चीज़ें उसकी तरफ से बहुत सारी जो नमूदार होनी है, निशानियाँ पूरी होनी है, उसमें एक इसका भी वो है ख़ात्मा। तो इस तरह की बातें उनके जो मजहबी पेशवा हैं वो कर रहे हैं। नेतन्याहू को उनकी आशीर्वाद है, और ये वाला सारा जो मामला है वो ख़ुद संभालते हैं, और नेतन्याहू एक ऐसे कोर्स ऑफ एक्शन पे काम कर रहा है जो मुसलसल इस दुनिया को अगले 10-15 साल तक गर्म रखेगा। ये दुनिया देखेगी मसला सिर्फ अपना हुर्मुज़ का नहीं है, ईरान का नहीं है, यूरेनियम अफजूदगी का नहीं है, ये ग्रेटर इसराइल का मसला है, ये ग्रेटर इसराइल का मसला है। और मुझे अब लगता है कि ग्रेटर इसराइल, वो उसके जो जहन में ग्रेटर इसराइल है वो शायद तुर्किया से भी आगे तक है। बिल्कुल, वो ये कहता है जी, वो पूरी दुनिया को जो है ना वो अपनी तसल्लुत में लेना चाहता है, और कंधे पे रख के चला रहा है बंदूक अमेरिका की, और उसको पता है कि उसकी सुपर पावर जो है ना उसको मुकम्मल वो इस्तेमाल करेगा। अब किस तरह कर रहा है, किसी को ब्लैकमेल करके कर रहा है या किसी को दबाव दे के कर रहा है, कुछ और उसके पास राज हैं, क्या है कुछ नहीं पता, क्या कौन सी गीदड़ सिंगी है। लेकिन अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में पूरे का पूरा उतरा हुआ है इस जंग में, इसराइल फ़र्स्ट के नारे के साथ उतरा हुआ है। उसके फ़ौजी इसराइल के लिए अपनी जानें गंवा रहे हैं, और इसराइल अपने फ़ौजियों की बहुत हिफाजत करके उनको अपने पास रखा हुआ है, किसी ऐसे महाज पे नहीं भेज रहा जहाँ उनको ख़तरा हो। कुछ ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस प्लान कर रहा है जिसका सारा मलबा आके गिरेगा अमेरिका पे, और अमेरिका जिन इत्तेहादियों का साथी है उन इत्तेहादियों की शामत आएगी, वो फिर अमेरिका की तरफ उंगली पहले उठाएंगे और उसके बाद उसको बहुत बुरा भला कहेंगे और उसके साथ अपने नाते तोड़ेंगे। तो उसका सिफारती सतह पे जो नुकसान होने जा रहा है अमेरिका का, हो चुका है, वही बहुत है। लेकिन जो होने जा रहा है इस सारी सूरत हाल के बाद,
वो इंतहाई खौफनाक होगा उनके लिए। और नेतन्याहू जो है उसने मुकम्मल तौर पे ट्रंप को बेच दिया है, और नेतन्याहू अब से जान नहीं छूटने वाली बहुत आसानी से। अब किसी तरह अगर दुनिया अमन माहदे पे पहुंच जाती है तो ये अमन माहदा जो है वो दुनिया की, पाकिस्तान की और दीगर ममालिक की बहुत बड़ी कामयाबी होगा, क्योंकि इसमें नेतन्याहू बैठ के पत्थर मार रहा है और मुसलसल कोशिशें कर रहा है कि किसी तरह ये नाकाम हो जाए, कोई ऐसा काम हो कि चिंगारी एक बार फिर पूरी दुनिया में आग का बहुत सबब बने। बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।